हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइज नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और आज की क्लास को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आज अपन फिर से करने वाले एसएससी जीडी का पेपर, वही 17 तारीख का 17/11/2021 थर्ड शिफ्ट का पेपर, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का पेपर करीब करीब अपने सारे के सारे पेपर कंप्लीट होने वाले हैं। जितने भी सेट हुए थे मैंने करीब करीब सारे के सारे सेट करवा दिए। फिर भी मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें। 16 तारीख वाला करवा दिया, 17 वाला करवा दिया, कल 18 वाला करवाएंगे, ठीक है। आज भी आपको 3 से 4 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको या तो सीजीएल में मिलते हैं या फिर सीपीओ सीएचएसएल में मिलते हैं। वो सवाल भी जीडी में पूछे हुए हैं, तो वो सवाल भी करना सीख लेना कि किस तरीके से करेंगे सवालों को, क्योंकि आगे अगर आप सीएचएसएल का भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आएगी, ठीक है। और आज क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, ठीक है। तो करते स्टार्ट क्लास का। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। क्या बोल रहा है सवाल में? एक 10 अंकीय संख्या, ये संख्या दे रखी है, ये 88 से डिवाइड है। मैंने कितनी बार बता रखा है 88 से डिवाइड है, मतलब क्या है, ये संख्या 11 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। रूल लगा दो 11 और 8 का। नंबर क्या दिया हुआ है 6 4 3 x 11 4 5 y 2। और अब अपने को क्या बोला है, y के सबसे बड़े मान के लिए इसकी वैल्यू बतानी है। y का सबसे बड़ा मान, तो आप बताओ y की मैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 9 ले सकता हूँ। क्या ये 9 पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये मैं देख लेता हूँ। और 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए। लगा के देख लेता हूँ रूल। 5 9 2 में मैं 8 का भाग दे के देख लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये कितनी बार जाएगा। 8 7 56, कितना बच गया 3, और 32 भी 8 से डिविजिबल है। मतलब मैं यहाँ पे 9 रख सकता हूँ, क्योंकि बोला है मेरे को y का सबसे बड़ा मान रखना है। तो y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो y का मान मेरे पास क्या आ गया, आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 का रूल लगाओ। 11 का रूल क्या बोलता है, 11 के 2 रूल होते हैं। पहला रूल तो ये होता है कि आप अल्टरनेट देखो, ऐसे अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट देखो, है ना। या फिर क्या होता है, दूसरा रूल क्या होता है, पहला तो हो गया अल्टरनेट, अल्टरनेट। और दूसरा रूल क्या हो गया, दूसरा हो गया भाई साहब 11 का ही 2 संख्या का डिफरेंस देखो, 2 संख्या का डिफरेंस देखो। तो आप किसी भी रूल से ना 11 का रूल लगा सकते हो, डिफरेंस देखो। अभी पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, अगला जो डिफरेंस वाला है वो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की दोनों तरीके भी आप सीख जाओगे। तो करते अब वापस इस वाले सवाल पे आते हैं। देखो पहला तरीका जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 11 का रूल का, वो है अल्टरनेट नंबर वाला। नंबरों को जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23। इधर लिख दिया 23 बराबर। फिर सेकंड वाले को जोड़ो आप, अल्टरनेट नंबर ही 4 प्लस एक्स, एक्स को भूल जाओ, 4 प्लस 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी 12 प्लस में एक्स। अब क्या होना चाहिए 11 के रूल के लिए, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। अब आप बताओ यहाँ पे मैं डिफरेंस 0 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 12 और अगर 10 रखूँ, 12 और हाईएस्ट में x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ। तो अगर मैं हाईएस्ट 9 रखता हूँ तो भी 12 और 9 21 ही होगा। तो 23 और 21 का डिफरेंस 0 है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर x की जगह रख देता हूँ मेरे भाई क्या, 0। x की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, 0 रख दूँ। तो इधर आप देखोगे, इधर 23 और इधर 12, डिफरेंस कितने का आ गया, आप बोलोगे 11 का। मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई कर गई। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 0, x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। उठा के रख दो, क्या निकालना है उसमें उठा के रख दो वैल्यू को। 2x माइनस 3y अपने को निकालना है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 गुणा में x, यानी 2 गुणा में 0 0, माइनस y की वैल्यू 9 पुट करोगे तो 3 गुणा में 9 27,
और 0 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे माइनस का 27। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माइनस का 27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे हो। नेक्स्ट सवाल में क्या फरमा रहा है, नेक्स्ट सवाल में भी सेम है, 99 है। अब वहाँ पे एक रूल मैंने 11 का आपको समझा दिया, अब दूसरा वाला जो है डिफरेंस वाला वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। 99 का मतलब क्या हो गया, 11 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। 9 का रूल क्या बोलता है मेरे भाई, अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। काट के देख लो। संख्या क्या है, 6523 678 PQ। 9 का रूल लगाओ। 9 का मतलब है कि संख्या 9 से कटनी चाहिए। 8 और 7 15, 15 और 3 18 कट गया पूरा। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 प्लस P प्लस Q, 19 प्लस P प्लस Q। अब P प्लस Q की जगह मैं क्या रखूँ, आप देखोगे 9 के पहाड़े में 18 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 27 आता है। 27 बनाने के लिए मेरे को P प्लस Q की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आप बोलोगे 8 रखनी पड़ेगी। 19 और 8 27 हो जाएगा। मतलब P प्लस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 के बराबर होनी चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ से कि P प्लस Q की वैल्यू 8 के बराबर होनी चाहिए। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो P प्लस Q की वैल्यू सभी में 8 है। मतलब अब अपने को 11 का रूल भी लगाना पड़ेगा। 11 का रूल अभी मैंने क्या समझाया आपको, पहले यहाँ पे नंबर की काउंटिंग करो। 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9 है। 9 नंबर है, यानी दूसरा वाला रूल लगाना आपको सिखा रहा हूँ मैं, डिफरेंस वाला। अगर नंबर ओड है तो एक 0 चिपका दो आगे, एक 0 चिपका दो आगे तो नंबर हो जाएगा इवन। अब लगाओ आप 11 का रूल। 11 का रूल कैसे लगाओगे, डिफरेंस देखो, 0 में से 6 गया तो आप बोलोगे माइनस का 6, 5 में से 2 गया तो आप बोलोगे प्लस का 3, 3 में से 6 गया तो आप बोलोगे माइनस का 3, 7 में से 8 गया तो आप बोलोगे माइनस का 1, और इधर P माइनस Q। ये प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, इधर क्या बच गया, P माइनस Q माइनस 7। इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। क्या ये कभी 0 के बराबर बन सकता है, ऑप्शन से अगर अपन उठाते हैं तो कभी नहीं बन सकता। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ये वैल्यू 11 के बराबर होनी चाहिए। अब आप देखो कि P माइनस Q की जो वैल्यू है वो -4 के बराबर होनी चाहिए। -4 के बराबर होगी तभी -4 और -7 माइनस का 11 होके 0 बन जाएगा, बन जाए। तो P माइनस Q की वैल्यू होनी चाहिए -4 के बराबर। बाई ऑप्शन जाओ, 3 में से 5 जाएगा -2 बचेगा, कभी नहीं बचेगा -4। 4 में से 4 जाएगा 0, ये भी कभी नहीं हो सकता। 2 में से 6 जाएगा तो -4, ये आंसर अपना हो सकता है। 6 में से 2 जाएगा 4, ये कभी नहीं होगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। P की वैल्यू तो हो जाएगी 2 और Q की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो -4 का होना चाहिए, तभी -4 और -7, माइनस का 11 और इधर 11, तो डिफरेंस हो गया पूरा 11 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो आप, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या के 3/4, तो x कोई संख्या है, इसका 3/4 और इसका भी 80%, यानी 4/5। 80% को 4/5 बोल सकता हूँ। इसकी वैल्यू 63 के बराबर। 4 से 4 कट गया, 3 से काटोगे 63 को 21 बार, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 21 पंजे 105। x की वैल्यू क्या आ गई, 105। ये तो बहुत घटिया सवाल है, लल्लू सवाल। ठीक है, देखो एक चीज़ और, ये दूसरे के बाद में मैं डायरेक्ट 5वां सवाल लेके आया हूँ। क्यों, क्योंकि तीसरा और चौथा जो सवाल था वो बोर्ड मास का था, वो मैं नहीं कराऊंगा। 6 नंबर सवाल में हो, कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5 और 4 है। ठीक है, 5 और 4 है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होगा। अब अगर मैं इसमें 16% बढ़ाऊंगा तो 5 × 116 डिवाइड बाई 100, इधर 4 × 115 डिवाइड बाई 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। तो आज के बाद कभी भी परसेंटेज बढ़ाओगे दोनों में
तो ये 100 नहीं लिखोगे नीचे, ठीक है। अब कितना हो गया, 16 पंजे 80 और 100 गुणा में 5 500 यानी 580 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 15 चौक के 60 और 100 गुणा में 4 400 यानी 460 हो गया। काट लो, 0 से 0 कट गया, 2 से काट लो तो 29 दूनी 58 और 23 दूनी 46। आंसर कितना आ जाएगा 29:23। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। देखो अब सवालों को जल्दी जल्दी करना, जो सवाल बताने लायक होगा उसको मैं पूरा समझाऊंगा, जैसे पहला और दूसरा सवाल समझाया, और जो सवाल मैंने पहले करवा रखे उनको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स के 3%, तो यहाँ पे मैं 3x लिख दूँ, और वाई के 2% यानी 3x + 2y बराबर एक्स के 2% यानी 2x + y के 6% 6y, और ये किसके बराबर है भाई साहब 2/3 के, यानी 2 इधर 2/3, तो 3 की गुणा में इधर कर दूँ इसके साथ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x + 4y, 9x + 6y कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x + 6y, अरे 3 दूनी 6, और इधर कितना बच जाएगा 4x + 12y, ठीक है। x को x की साइड ले जाओ, y को y की साइड ले जाओ, तो 5x = 6y। x और y की वैल्यू क्या आ गई, रेशियो 6 और 5 का आ गया। अब अपने को क्या बोल रहा है, x के 3 गुना और y के 2 गुना का अनुपात क्या होगा। x के 3 गुना यानी 6 गुना में 3 18, और इसके 2 गुना यानी 5 गुना में 2 10। 18 और 10 को काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 9 और 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 और 5। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो। इसका मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कल, क्या बताया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल, नहीं बताया था ना। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। पहले वाले का पैसा कितना है, आप बोलोगे 1440, तो मैंने रख दिया भाई साहब 1440 डिवाइड बाई टोटल कितना सामान है 40 दर्जन, एक दर्जन में 12 किलो, तो 40 दर्जन में 12 चौक के 48 यानी 480 किलो, इनटू लाभ कितने का हो रहा है 20% का, तो 120 बराबर। अब कितने पैसे अब अपने को निकालने, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। पैसे की वैल्यू को मैंने एक्स रख दिया। लाभ कितने का है 30% का, तो 130 इनटू में। अब 20 दर्जन केले बेचने, 20 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 किलो, तो 20 दर्जन में 240 किलो। अब करो काटा पीटी स्टार्ट। 240 से 480 को काटो 2 बार, इससे 0 से 0 कट गया, 12 से 144 को काटो 12 बार, 2 से काटो 12 को 6 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 गुणा में 6 यानी 780। क्या आंसर आ जाएगा 780। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो। 254.38 रुपये में बेचने पर 10.6% का लाभ होता है, तो 254.38 की वैल्यू किसके बराबर है, आप बोलोगे 110 के बराबर है, 110% के बराबर है। अपने को निकालनी है 224.25 की वैल्यू, तो कर लो यहाँ से काटा पीटी, कितना हो जाएगा 110 गुणा में 224.25 डिवाइड बाई 254.38, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, काटा पीटी स्टार्ट करोगे, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 3 11 33, एकम 11 नहीं कट रहा है ये वाला, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब 97.5, और 97.5 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको 2.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि 100 से कम है, कितना कम है 2.5 कम है, मतलब लॉस हो गया 2.5 का, तो लॉस हो जाएगा 2.5% का। नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब इन तरीके के सवालों को किस तरीके से करोगे, पहले चीज़ों को समझना। एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट, टोटल कितने पैकेट है 360 पैकेट, 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से खरीदे। 60% को 18 रुपये और बाकी जो बचा कितना 40% उसको 20 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से बेच दिया। अब आप एक चीज़ बताओ कि 60% और 40% बचा, टोटल 100% माल अपन मान रहे, तो यहाँ से 3
और यहाँ से 2, इसको काट दिया मैंने, तो टोटल सामान कितना हो गया, 5 हो गया। अब 3 को बेच रहा है ये 18 के हिसाब से, और 2 को बेच रहा है ये 20 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ से टोटल SP कितना हो गया, 54 + 40 यानी 94 हो गया SP। 94 क्या हो गया, आप बोलोगे SV हो गया 94, ठीक है। अब लेकिन ये 15 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, तो इस 360 पैकेट को आप 5 के बराबर मानोगे, क्योंकि टोटल सामान 5 है और टोटल सामान को 15 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। तो 5 की गुणा 15 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, 75 आ गया। ये 75 क्या आया, आप बोलोगे 75 आया CP। यानी क्या हो रहा है, ये चीज़ हो रही है कि 75 के सामान को 94 पर बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, आप बोलोगे कितने का लाभ हो रहा है भाई साहब, लाभ हो रहा है भाई साहब 75 की चीज़ 94 पे, यानी 19 का लाभ हो रहा है। किस पे, आप बोलोगे CP कितना है, 75 × में 100। 25 से काट लो, 25 × 75, 25 चौक के 100, तो 19 चौक 76/3, और 76/3 क्या होता है, आप बोलोगे 76/3 होता है 25.3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25.3। ये वाली जो अप्रोच है वो सबसे बेस्ट अप्रोच है, ये वाली जो अप्रोच है वो सबसे बेस्ट अप्रोच है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। सबसे द बेस्ट अप्रोच है ये वाली, ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ना ही कोई ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये और छूट 40% है। छूट 40% है मतलब 60% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 20 से काटो तो 3 और 20 से काटोगे तो 5। 3 की वैल्यू 900 यानी 300 गुना, तो 5 का 300 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 का 300 गुना हो जाएगा 1500। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1500, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, 7500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमागत छूटें दी गई। पहली छूट 10% और दूसरी अपने को निकालनी है, और लास्ट सामान 5805 में बेचा हुआ है। तो भाई 7500 का सामान है, 7500 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे 750, यानी 7500 में से 750 अगर मैं कम कर दूँ तो 6750। 6750 का सामान जा रहा है 5805 में। तो यही मेरे को डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कि दूसरा डिस्काउंट मैंने कितने का दिया था। तो डिफरेंस देखो कितने का आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बच गया, आप बोलोगे 4 बच गया। 17 में से 8 गया तो 9, यानी 945 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ कितने पे, आप बोलोगे 6750 पे। तो 100 पे कितने का दूंगा, वही अपने को निकालना है। काट लो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 से कम 5, कितना आ जाएगा, 1 बच गया, 5 × 15, 2 बच गया, 5 × 25, ये 5 दूनी 10। अब आप और काट सकते हो काटने में, तो 5 से और काट लो, 5 दूनी 10, 5 × 7 35, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 × 5, 4 बच गया, तो 5 × 8 40, 4 5 9 45, ये इससे कितनी बार कट जाएगा, आप बोलोगे 7 बार कट जाएगा। 7 बार कट जाएगा तो 7 गुणा में 2 कितना आ जाएगा, 14%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। सवाल को ध्यान से पढ़ना। एक निश्चित राशि को 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त राशि मतलब अमाउंट मतलब 100 प्लस प्रिंसिपल और प्लस जो ब्याज मिल रहा है वो राशि 19 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर होती है। या साधारण ब्याज बताना है या राशि बतानी है। राशि कितनी होगी, 100 प्लस में SI, और SI कितना है, 3 वर्ष के लिए R%, तो 3R हो गया, बराबर। इधर अपने को साधारण ब्याज निकालना है, मतलब 19 वर्ष के लिए R% के हिसाब से दूंगा तो 19R हो गया। तो ये 100 बराबर 16R, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 100 बटा में 16, और 100 बटा में 16 कितना होता है, 16 छक्की 96, यानी 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6.25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.25। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है अपने को, दोबारा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये 100 कहाँ से आया, 100 होता है कोई भी प्रिंसिपल। अपने को यहाँ पर बोला है प्राप्त राशि का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस में SI तो 3 वर्ष के लिए R%, तो 3R हो गया।
ये किसके बराबर है, इधर 19 वर्षों के लिए जो R% के हिसाब से साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज तो 19R ही मिलेगा, इधर 3R तो इधर 19R। और ये 100 कहाँ से आया, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि राशि इधर बोला है, ये राशि बराबर है साधारण ब्याज के। इस चीज़ को ध्यान से समझना। नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब देखो 3,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितने का होगा, यही अपने को निकालना है। देखो 1 वर्ष के लिए CI कितना होगा, तो वार्षिक के हिसाब से तो 5% ही होगा, ये है ईयरली के हिसाब से। अब अगर हाफ ईयरली के हिसाब से मैं निकालूंगा तो पास तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, रेट हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल, तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, तो पास तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को ज़्यादा कितना मिलेगा, ये मिलेगा। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे कि अगर एक ही रेट है और हाफ और पूरे ईयर के लिए दिया गया है, जो डिफरेंस होगा ना वो इसी चीज़ का होगा। जैसे x²/100, तो वहाँ यहाँ पे भी आप वो चीज़ लगा सकते हो, यानी डिफरेंस कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे x²/100 का डिफरेंस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ जाएगा, आप बोलोगे 625 होता है तो 0.0625। अब अगर आप 3,000 रुपये का 0.0625 निकालोगे तो कितना आएगा 3,000 इंटू 0.0625 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से उड़ गया 2 जीरो, यहाँ से निकालोगे तो आप कितना आएगा, आपको पता है 1.875, 1.875, ये इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। इस सवाल को कर दो जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे इस तरीके के सवाल भी मैंने अलग से क्लासें बना के डाली हुई है, बट दिक्कत ये है कि आप देखते नहीं हो, जाके देखोगे ना तो सीख जाओगे। अगर कभी भी CI का बोलेगा, इन तरीकों के जो सवाल आएंगे, अगर उसमें CI के बारे में बोलेगा तो अपना टाइम क्या हो जाएगा, जो दोनों बेटों के बीच का डिफरेंस है। जैसे अगर एक बेटा है 18 साल का, एक बेटा है 20 साल का, तो पावर लगेगी ना, तो पावर वो 2 लगेगी। जैसे डिफरेंस 18 और 19 1 साल का है, तो पावर क्या लगेगी, 1 लगेगी। रेट अपने को दी हुई होगी, जैसे 10%, जैसे 1 साल का डिफरेंस है तो 11/10 हो जाएगी, 2 साल का डिफरेंस है तो 121/100 हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एक 18 साल की बेटी है, एक 19 साल का बेटा है, और टोटल पैसा इतना बांट रहा है और रेट है 5%। अब आप देखो 18 साल और 19 साल, डिफरेंस 1 साल का है, तो पावर क्या लगेगी, 1। रेट क्या दी हुई है, 5%, मतलब 1/20, यानी 20 से कितनी हो जाएगी, 21। और पावर अभी मैंने क्या बताया आपको, पावर क्या लगेगी, 1 क्यों लगेगी, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो बेटे बेटियों का 1 साल का है। तो 21 और 20 टोटल राशि कितनी हो गई, 41। 41 की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलोगे 41 की वैल्यू दी हुई है 328,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 8,000 हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो बोला है उसकी पुत्री के नाम पर कितना पैसा था, उसकी पुत्री के नाम पर कितना पैसा था, 20। 1 की वैल्यू 8,000, तो 20 की वैल्यू आप बोलोगे 8 दूनी 16, यानी 1,60,000। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान सवाल है, 1 लाइन का सवाल है, बट कब, जब आप इसको समझ जाओगे तब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब निरंतर अनुपात क्या होता है वो चीज़ समझना आप। जैसे मैं आपको बोल दूं 2 4, ठीक है, और 4 और फिर 8, तो रेशियो क्या हो गया, शुरू के 2 में 1 और 2 का, और इधर भी रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 8 का, 1 और 2 का। ये है निरंतर अनुपात, यानी अगर यहाँ पे 1-2 बन रहा है तो यहाँ पे भी 1-2 बन रहा है, इसको बोलते हैं निरंतर अनुपात। तो निरंतर अनुपात अगर आपको कभी भी निकालना है तो आप क्या करोगे, बाई ऑप्शन जाओगे। 15, 9 और 5 है,
बाई ऑप्शन चेक करो। 4 रखो, 4 रखोगे तो यहाँ पे 19 बन जाएगा, 19 किसी से नहीं कटेगा, तो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता। आप ऐसे डायरेक्ट भी देख के समझ सकते हो, आंसर कभी नहीं होगा। 2 रखो, 2 रखोगे तो 17 बन जाएगा, और 17 किसी से कटता नहीं है, प्राइम नंबर है, तो ये भी कभी आंसर नहीं होगा, 17 भी हट गया। 5 रखो, 5 जोड़ोगे तो 15 और 5 20, 19 और 9 और 5 14, 20 और 14 का रेशियो कितना बन जाएगा, 10 और 7 का। क्या यहाँ पे भी 9 और 5 14, और इधर 9 5 और 5 10, रेशियो कभी बन पाएगा 10 और 7 का? नहीं बन पाएगा, तो मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच गया बस, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कैसे? इसमें 3 जोड़ोगे, इसमें 3 जोड़ोगे, कितना बनेगा? आप बोलोगे 18 और 12, यानी रेशियो कितना बना 6 से काटोगे तो 3 और 2 का। यहाँ पर 3 जोड़ोगे तो कितना आया? 9 और 3 12, और इधर अगर 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8। 4 से काटो तो रेशियो कितना बनेगा? 3 और 2। या भी रेशियो 3 और 2, या भी रेशियो 3 और 2, मतलब सेम रेशियो बन रहा है निरंतर अनुपात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। ये सवाल तो मैंने कई दफ़ा बता रखे हैं आपको, गिनती नहीं है। 48 38, 2 2 के पेयर बना लो। 48 38 और 11 और 10, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। 48 नहीं है, ये 43 है। ठीक है, 43 है ये। 43 38 और 11 और 10, डिफरेंस कितने का? 5 का। इधर डिफरेंस कितने का? 1 का। तो अब जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो इन दोनों के डिफरेंस की आएगी, मतलब 4 की वैल्यू निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? उसके लिए आपको क्या करना है? बीच में एक लाइन खींचनी है, और ओनली फर्स्ट वाले नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट वाले नंबर से, और दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 43 एकम 43, और 11 गुणा में 5 55। 55 और 43 के बीच गैप कितने का? आप बोलोगे 12 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और ये एक ही क्या है? यही x है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 3 आ गई। उठा के रख दो। मीन प्रोपोर्शनल बताना है, यानी दोनों का अंडर रूट बताना है। 3 रखोगे तो 11 गुणा में 3 33 प्लस 3 36, इंटू 9 3 27 में से 2 गया तो 25, अंडर रूट बाहर निकालोगे तो 6 गुणा में 5, यानी 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल है, पहले कई बार बता रखा है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। 6 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलो बढ़ जाता है। 6 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलो बढ़ रहा है, जब उनके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है जो 65 किलो का था। देखो 65 किलो, तो अब नए व्यक्ति का वजन क्या है? 65 किलो तो है ही है जो सवाल में बोला गया है, प्लस उसके आने से 6 आदमियों का 1.5 किलो बढ़ रहा है। 6 आदमियों का 1.5 किलो बढ़ रहा है, तो यही होगा उसका टोटल वजन। तो 65 प्लस 15 छक्की 90, यानी 9। तो 65 और 9 74। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 74 इज द करेक्ट आंसर। नए व्यक्ति का वेट क्या होगा? 74। क्यों होगा? क्योंकि 65 तो बता ही रखा है, एवरेज 65 हो जाता है, प्लस जो 6 आदमियों को 1.5 किलो दिया ना, वो भी तो इसी का था, तभी तो जाके उनके में ऐड हुआ और उनका 1.5 किलो वजन बढ़ गया। तो इसका टोटल वजन क्या रहा होगा? 9 किलो तो इसने सभी 6 आदमियों को दे दिया था वो, और 65 किलो इसका है ही जो अभी प्रेजेंट में है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 74। इस वाले सवाल को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 259 है। 7 क्रमागत है, 7 का मतलब बीच वाला नंबर कौन सा होगा? बीच वाला नंबर होगा 4th वाला, यही तो होगा ना, तभी तो 3 नंबर इधर आ जाएंगे, 3 नंबर इधर आ जाएंगे। टोटल 7 नंबर हो गए, 3 3 6 और 1 4th। तो इसकी वैल्यू है 259। 259 है। इसके बाद में 3 नंबर और रहे होंगे, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इसके बाद में 3 नंबर और आए होंगे। 259 तो 260, 261, और लास्ट वाला नंबर क्या रहा होगा? 262 रहा होगा। ये 5th, इसके बाद में 6th, और इसके बाद में 7th नंबर ये आ गया होगा, ये आ होगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है? यदि अगली 5 विषम संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो 262 के बाद में अगली नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी आएगी? आप बोलोगे 263। फिर क्या आएगी? 265। फिर क्या आएगी? 267।
यानी 267 ही बीच वाला नंबर होगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा 269, 271, यानी एवरेज कौन सा हो जाएगा 267 ही हो जाएगा। बीच 5 में से बीच वाला नंबर 3 वाला होगा और 7 में से बीच वाला नंबर 259 होगा। यही होगा नहीं होगा, आप बोलोगे यही होगा। तो अब अपने को सभी संख्याओं का औसत बताना है। औसत मतलब क्या हो गया, जो ये बीच वाला नंबर है उसी की गुणा कर लो 7 से, तो वो औसत आ जाएगा। 259 की गुणा अगर मैं 7 से करूँगा, 7 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ये वाले 7 है, इसलिए 7 से गुणा कर रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1813 आ जाएगा। और इधर बीच वाला नंबर क्या है 267, इसके बाद में क्या आया होगा 269, 271। तो इन सभी को टोटल ऐड करने से बढ़िया है आप बीच वाले की गुणा कर लो 5 से। तो 267 की गुणा में 5 से करूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 1335 आएगा। तो टोटल सम कितना हो गया 1813 और 1335। अगर इन दोनों को ऐड करते हो आप 1813 प्लस 1335 तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आ जाएगा अपने पास 5 और 3 8, 2 3 और 1 4, 8 और 4 12, 3248, 3248। और टोटल नंबर कितने हो गए, आप बोलोगे 7 इधर और 5 इधर। टोटल नंबर कितने हो गए 12 हो गए। 12 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, कितना बच गया 8, 24, एक बार सही से जोड़ लो, 8 और 3 11 आएगा, यहाँ पे 31 आएगा। ठीक है, 3148 हो गया टोटल सम। एक बार और जोड़ लो, 4 8 और 3 11, 3148 टोटल सम आ गया। अब यहाँ पे कितना बच गया 7 बच गया, 12 दूनी 24, 7 बच गया तो 12 छक्की 72। ठीक है, अब कितना बच गया 2 बच गया तो 12 दूनी 24, यानी 262 में आंसर आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 262.33। तो आंसर कितना आ जाएगा 262.33, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ ये वाली पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे तिगड़म लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज कर लिया करो, आराम से देख लिया करो। पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को क्रम से 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर देते हैं। ये 16 घंटे में खाली कर रहा है, माइनस माइनस चिपका रहा हूँ, क्यों, क्योंकि खाली कर रहा है। और प्लस वाला क्यों आएगा, क्योंकि भर रहा है 4 घंटे में। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 48। निकाल दो भाई साहब, 16 तिया 48, 24 दूनी 48 और 12 चौके 48। ये हो गया सीन। अब क्या बोल रहा है, ए बी और सी एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 35% कितनी देर में भरेगा। तो 48 का 35% क्या हो जाएगा, 48 गुणा में 7/20, यही हो जाएगा। और इसको अब भरेंगे ए बी सी, 12 भर रहा है और 5 खाली हो रहा है, यानी ओवरऑल कितना भर रहा है, 12 में से 5 गया तो 7, यानी 7 का भाग दे देंगे। 7 से 7 उड़ गया, 48/20 कितना आ जाएगा, 4 से काट दो, 12/5। और 12/5 क्या होता है, 2 सही 2/5। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 सही 2/5 आवर, ऑप्शन नंबर बी। आसान है, लल्लू है, हल्का सवाल है। 21वें सवाल पे आओ। 21वें सवाल में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। ए बी सी 3 आदमी हैं, 60, 30 और 20 दिनों में काम कर रहे हैं। ये इनका एलसीएम निकाल लो, एक कितना निकालोगे, 60 ही ले लो। इफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 2 और 3 आ जाएगी। अब सवाल में क्या बोल रहा है, प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर उनकी सहायता करते हैं तो ए कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है। देखो 5वें दिन है ना, वो बी और सी भी एक के साथ काम करेंगे, यानी 5 दिनों में कितना काम होगा, आप बोलोगे शुरू के 4 दिन तो ए अकेला काम करेगा, तो एक के हिसाब से 4 दिन काम करेगा तो 4 काम हो जाएगा, प्लस फिर 5वें दिन एक के साथ बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा, यानी 5वें दिन कितना काम होगा, आप बोलोगे 6 काम होगा, यानी टोटल 5 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 10 काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, शुरू के 4 दिन तो ए अकेला काम करेगा 4, क्योंकि एक इफिशिएंसी है तो 4 दिनों में 4 काम कर लेगा। 5वें दिन तीनों के तीनों काम करेंगे, क्योंकि बी और सी 5वें दिन उसकी मदद कर रहे हैं। दोनों की इफिशिएंसी है 2 और 3 5, और एक ही है 1,
तो एक दिन में 6 के हिसाब से 6 काम हो जाएगा, तो 5 दिनों में टोटल 10 काम हो रहा है। अपने को 60 काम कराना है तो 6 इंटू 6 कर दूँ, यानी 60 काम हो जाएगा। तो डे में भी 6 की गुणा कर दी, यानी 30 दिनों के अंदर टोटल 60 काम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चीज़ समझने में आसान सवाल है ये भी। नेक्स्ट सवाल पे आओ। अखिल 50 किलोमीटर की औसत गति से अपने घर से कार्यालय चलाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 किलोमीटर के हिसाब से चलाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसका डिस्टेंस कितना है वो अपने को निकालना है। इसका निकालने का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कल ही। क्या बताया था? S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2, और इंटू में टाइम अगर मिनट में है तो डिवाइड बाई 60, यही बताया था। स्पीड क्या है दोनों की? आप बोलोगे 50 और 30, तो 50 गुणा में 30 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस 20। अब देखना 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी में, पहले और देरी में दोनों अलग अलग हैं। एक बार पहले पूछ रहा है, एक बार देरी से पूछ रहा है। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों को ऐड कर लोगे। अगर दोनों सेम सेम हो, जैसे 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा तो 0 लिखना है। अगर यहाँ पे देरी और देरी से हो तो भी अपने को डिफरेंस निकालना है। अगर दोनों अलग अलग है पहले और देरी से तो अपने को जोड़ना है। तो 20 और डिवाइड बाई 60, 20 से 20 कट गया, 30 से काटोगे 60 को 2 बार, 2 से काटोगे 50 को 25 बार, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई? 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है ये भी। नेक्स्ट सवाल देखो। इस वाले सवाल की मैं बात कर रहा था कि इस वाले सवाल को करना सीख लेना, बहुत अच्छा सवाल है। और किस तरीके से आप अप्रोच करोगे मैं अभी के अभी आपको याद करवा दूंगा। ये अपने को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 900 किलोमीटर। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम हो गई मतलब घट रही है। तो आप क्या करोगे? S माइनस 300 अपॉन में 300, ये कोई स्पीड रही होगी, इसमें से 300 घट गई, और डिवाइड बाई जो स्पीड है नीचे 300 इनटू टाइम। कितना टाइम का क्या दिया हुआ है कि 30 मिनट की वृद्धि होती है। 30 मिनट का मतलब 30/60, और 30/60 को मैं क्या लिख दूँ? 1/2 लिख दूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2। डायरेक्ट में क्या लिख रहा हूँ? 1/2। और डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 900। और यहाँ पे आपको क्या करना है? S इंटू S माइनस 3, S इंटू S माइनस 300। देखना एक बार दोबारा समझना। S इंटू S माइनस 300 और डिवाइड बाई 300, और 30 मिनट था तो 30/60, 1/2 बराबर 900। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो S माइनस 300, अगर यहाँ पे बढ़ रही होती ना, कम की जगह अगर बढ़ती होती कि बढ़ गई, तो यहाँ पे प्लस का साइन आता, यहाँ पे प्लस का साइन आता। ठीक है, वो ये कंडीशन देख लेना आपकी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। बाकी लिखना आपको इसी फॉर्मेट में अगर स्पीड निकालनी है तो। अब टाइम कैसे निकालेंगे वो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। S इंटू S माइनस 300 बराबर, ये 300 गुणा में 2 600, तो इधर मैं 900 गुणा में 600 कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर जाके ये 600 बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं S की क्या वैल्यू रखूँ? एक तो आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो, एक आप डायरेक्ट सोच सकते हो। अगर मैं S की वैल्यू यहाँ से 900 रख दूँ तो 900 गुणा में 600 बन रहा है ये भी, क्योंकि 900 माइनस 300 करूँगा 600 आएगा। तो S की वैल्यू यहाँ से 900 निकल के आ गई। अब 900 किलोमीटर ही जाना है और स्पीड भी 900 है, तो टाइम कितना लगेगा? आप बोलोगे 1 घंटा लग जाएगा। भाई साहब, आपकी गाड़ी 1 घंटे में 900 किलोमीटर चलती है और आपको डिस्टेंस भी 900 ही कवर करनी है, तो आप बोलोगे कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है, तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? A² बराबर 192।
तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इसको तोड़ दो। किस तरीके से तोड़ सकता हूँ मैं कि एक तो मेरा स्क्वायर बन जाए 64 इंटू में 3, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 8√3 आ जाएगी, यही आ जाएगी। अब इसमें सबसे लंबी छड़ अपने को रखनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3a। तो √3 इंटू में ए की वैल्यू अपन ने निकाल ली 8√3 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, और √3 इंटू √3 ओनली 3 बच जाएगा, तो 8 गुणा में 3 24, आंसर क्या हो जाएगा 24 मीटर। देखो एडवांस का तो यही है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला सवाल में हो। अब शंकु का वक्र कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को निकालना है। आपको पता है कितना होता है, πr/l होता है। अब आप एक चीज़ बताओ, अपने को ऊंचाई पता है, तिर्यक ऊंचाई पता है, अपने को r पता है, आप बोलोगे नहीं है पता, तो r निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे, ये बना लिया मैंने शंकु। अब यहाँ से अपने को क्या क्या पता है, अपने को इसकी ऊंचाई पता है 24 है, तिर्यक ऊंचाई पता है कि 30 है, लेकिन ये r जो है वो अपने को पता नहीं है, तो यही तो निकालना पड़ेगा पहले। अब इसको काटोगे 6 से तो 4, 6 से काटोगे तो 5, तो 4 और 5 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है, आप बोलोगे 3 का बनता है। तो इसकी भी मैं 6 से गुणा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 18, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो अब अपने पास r की वैल्यू आ चुकी है कि r की वैल्यू क्या आ गई 18, r की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 18 है। तो πr/l में डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख दो। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आ गई 18, l की वैल्यू अपने को दी हुई है 30, दी हुई है 30। अब क्या करोगे, गुणा कर लो, 22 गुणा में 18 × 3 = 54, यानी 540 / 7। 540 का 1 0 चिपका दो, 22 चौके 88, 80 लग गया 8, 22 पंजे 110 और 8 118, तो 118 80 / 7 करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ से निकल के आएगा 1697.143। क्या आ जाएगा 1697.143, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सवाल समझाने लायक था वो मैंने सारे के सारे सवाल बेहतरीन ढंग से समझा दिए। टोटल अपने कितने नंबर आए कमेंट करना, 23 सवाल में से कितने सवाल आपके सही हुए। आज आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली होगी। क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट कर दिया करो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्त, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।